नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो सबसे पहले आप सभी को सीटेड जितने भी लोग उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी को गुलेरिस परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे के लिए हमारी संवेदना और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। तो सीटेड का तो रिजल्ट आपका आ चुका है और आपने बेहतर अंक भी ऑब्टेन किए होंगे। अब सवाल ये आता है कि सीटेड के पश्चात हम क्या करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है आपके मन में आ रहा होगा। हम सीटेड कंप्लीट कर चुके हैं, बेहतर मार्क्स हमारे आ गए हैं, अब मुझे आगे की रणनीति क्या करनी चाहिए। देखिए, जो सीटेड का जो परिणाम घोषित हुआ था उसमें हम सबसे पहले बिहार की बात करेंगे। अगर आप बिहार से होंगे तो बिहार में जो पेपर हुआ था सीटेड का, जिसमें कैंडिडेट शामिल हुए थे, तो उसमें जो है मात्र आपका 7% बच्चे ही पास हुए हैं। मतलब ये बिहार का डेटा है। यानी अगर बात करें तो 100% में से मतलब 93% जो बच्चे हैं बिहार के वो फेल हो गए हैं। यानी बिहार का जो परसेंट लेवल रहा है वो मात्र कह सकते हैं 7% ही रहा है। यानी 93% जो बच्चे हैं वो फेल हो गए हैं, ये स्थिति रहा है। अगर हम बिहार की स्थिति बात करें, बिहार की स्थिति में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 7th फेज जो है वो बहुत जल्द से ही प्रारंभ होने वाला है। तो अगर हम बिहार की बात करें, सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है सीटीईटी की बात करें, रिजल्ट शुक्रवार को फ्राइडे को जारी कर दिया गया था। और बिहार से 4 लाख, ठीक है, प्रथम पेपर में और 3 लाख दूसरे पेपर में शामिल हुए थे। इसमें प्रथम पेपर में बात करें तो 25,543 और दूसरे पेपर में अगर बात करें तो 23,574 जो है अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। अगर हम दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, है कि नहीं, अगर देखें तो यहाँ पर 25,543 है कि नहीं, और ये आपका 23,574 ये आपका उत्तीर्ण हुआ है दोनों को, है कि नहीं। ये आपका 4 3 7 7 4 11 5 में 10 11 5 3 8 1 9 और ये आपका 2 2 4 यानी 49,000 है ना, 49,117 अभ्यर्थी जो है वो पास हुए हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों में कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब है पेपर 1 में भी उत्तीर्ण है और पेपर 2 में हो। यानी हम कह सकते हैं कि 30,000 तक ही बच्चे का रिजल्ट देखने को मिला है। यानी इतने बच्चे पास हुए हैं इस बार बिहार में, है कि नहीं। अब सवाल ये आता है कि ये बताने का मेरा मकसद क्या है, क्या 30,000 बच्चे पास सीटेट में हुए हैं। इसका मकसद ये है कि अब बहुत जल्द जो है वो 7 फेज जो है प्रारंभ होने वाला है। ये देखिए 7 फेज की बात करें, इस पर लगातार आप लोग की निगाहें हैं कि बिहार में, है ना, पूरे कह सकते हैं कि पूरे भारत की निगाहें बिहार पर पड़ी हैं, क्योंकि बिहार में जो है वो लाखों जो है सीट रिक्तियाँ हैं और इस पर लगातार ये बातें चल रही हैं कि इस पर बहाली ली जाए, है कि नहीं। तो 7वें चरण की प्रक्रिया जो है वो कब होगी ये आपके सामने है, और डिटेल पेस भी कब होगा, क्योंकि ये भी जो है अपकमिंग एग्जामिनेशन उनके लिए है जिनका सीटेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 7th फेज जो है, देखिए ये तो अभी लगातार हम लोग नियमावली पर बात कर रहे थे, तो उम्मीद है कि इसी साल में 2-3 मंथ के बाद में जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव साइन है, जो सीट उत्तीर्ण हो गए उनके लिए तो एक पॉजिटिव साइन है कि नहीं, उनको मौका मिलने वाला है। देखिए, नियमावली पर जो है बहुत ज़्यादा बहस हो रहा था कि 60-40 का जो है वो रेशियो जो है वो देखने को मिलेगा। अब 60-40 का रेशियो जो है, इसमें आपका 60 जो था वो सीटेट का वेटेज था, जबकि ये आपका एकेडमिक था, जो आपका 12th हो, है कि नहीं, जो आपका 10th हो, है ना, वो आपका डीएलएड हो या बीएड हो, तो ये सब जो मामला था वो आपका 40% में काउंट होने की संभावना है। अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ कि 60-40 ही होगा, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगा, है कि नहीं। तो बिहार वाले के लिए एक मौका यहाँ पर है। एक रिक्वेस्ट हमारा ये है आपसे भी से कि अगर मान लीजिए, क्योंकि इस बार जो सीटेट का रूल जो ये था कि आपने एडमिशन भी लिया है तो आप पेपर को फिल कर सकते हैं, तो अभी ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्ट 1 में, पार्ट 2 अगर मान लीजिए कि आप डीएलएड ही कर रहे होंगे या बीएड कर रहे होंगे, ठीक है, तो अभी पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है, आपका फाइनल नहीं हुआ है, तो आपको अभी क्या करना है कि आप डीएलएड और बीएड पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये भी आपका एकेडमिक सेशन में आता है, तो इस पर आप लगे रहिए। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आपके लिए डिटेल प्रेस भी है, इसकी तैयारी में लग जाइए और केबीएस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अपने समय को व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि एक एक समय जो होता है बहुत कीमती होता है। और इस युग में जहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप कहीं पीछे न रह जाओ औरों से, इसलिए आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा और मैं आपके साथ लगातार हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। और बहुत जल्द आप लोग कमेंट कर रहे थे हमारा न्यू बैच कब स्टार्ट होगा, तो बहुत जल्द जो है हमारा न्यू बैच प्रारंभ हो जाएगा। और जितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं सभी को हमारी ओर से और हमारे परिवार की ओर से आगे की रणनीति के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।